हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये मेरा बर्थडे ब्लॉग है और अभी रात के 12 बज रहे हैं। तो मैं अपने मासी के घर आई हूँ, तो वहाँ मुझे सरप्राइज़ दिया गया रात को 12 बजे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मुझे कुछ भी पता नहीं था कि भाई लोग केक ला के रखे थे और पूरे दिन मेरा आज बहुत अच्छा रहा। फिर शाम होते ही हम लोग निकल गए। मेरे लिए सरप्राइज़ पार्टी रखी हुई थी, लेकिन मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है। बस ये था कि अच्छे से रेडी होना है। मुझे ये पता था कहीं तो जाना है, ये मुझे आइडिया था, पर कहाँ जाना है और क्या होने वाला है कुछ भी नहीं पता था। फिर मैं रेडी वेडी होके हम लोग निकल गए आराम से। तो मेरी मासी, बड़ी मासी, ये उनके बच्चे जो भी थे घर में, सब लोग हम लोग निकल गए। और यहाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मुझे ये पता है कि ना, मुझे हर एक साल मुझे सरप्राइज़ ही मिलता है, तो मुझे पता था कि जो होगा अच्छा होगा मेरे साथ, मतलब मज़ा आने वाला है। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और बस ये हो रहा था कि जल्दी ले चलो, क्या होने वाला है, जल्दी मुझे बता दो। तो फिर बस टाइम होते ही थोड़ी देर हम लोग वेट करते रहे। मेरे देवर आने वाले थे, तो हम लोग थोड़ी देर वेट किए। फिर बस मेरी एंट्री हो गई और इतना ज़्यादा मज़ा आया ना मुझे देख के। मैं तो थोड़ी देर के लिए ना, मेरी आँखें भर आई थी। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि सच में ये मैं ही हूँ क्या, इतनी लकी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मेरे आँख में आँसू आ गए थे। तो मेरे हस्बैंड ने संभाला मुझे। अरे वो बोले जा रहे, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, आप तो ऐसी नहीं हैं, आप इतनी इमोशनल क्यों हो रही, कोई बात नहीं, होता है। तो मैं ना कुछ बोल नहीं पा रही थी। जैसे लग रहा था ना मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं है, कुछ मैं क्या बोलूँ। बहुत ज़्यादा, देखो फेस देख के लग रहा होगा मेरा, मैं इतनी ज़्यादा खुश थी। बस देखिए जा रही हूँ, सबको देख रही हूँ, मेरा बर्थडे केक देख रही हूँ। मुझे ना ये केक बहुत पहले पसंद आया था। तो मैं ऐसे इनसे अपने हस्बैंड से मजाक में बोली थी ना, देखो मुझे ना ऐसा ही केक देना। तो उन्होंने ऐसा ही केक दिया था मुझे। तो मैं केक देख खुश हो रही थी। फिर मुझे जो जो चीज़ें पसंद है ना, उन्होंने सब कुछ किया मेरे लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और अपने आप को ना बहुत लकी फील कर रही थी कि मैं सच में बहुत लकी हूँ ना। मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मिले कि जो मैंने बहुत पहले बोल के रखा था। उन्होंने ना, जब मैं कुछ बोलती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कुछ ध्यान ही नहीं है, ठीक है, हाँ ठीक है। लेकिन वो सब कुछ रखे थे मन में ना कि मुझे इनके बर्थडे में ऐसा करना है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे लगता था कि वो कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन सब कुछ उनके माइंड में था कि मैं बोली थी मुझे ऐसा केक पसंद है, ऐसा डेकोरेशन पसंद है, सब लोग आएँ, ये सब पसंद है। तो देखो इसका डेकोरेशन बहुत अच्छा था। और जब मैं हैप्पी बर्थडे अन्नू नाम देखी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एक ना फ़ोटोग्राफ़र वहाँ से मिल गए थे हम लोगों को। तो हाफ़ एन आवर के लिए वो लोग थे वहाँ पे। तो जैसे मैं एंट्री की ना, तो वो बोले आप अकेले आकर एंट्री करो। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। मुझे थोड़ी तो शर्म भी आ रही थी। मतलब मैं बहुत शाय फ़ील कर रही थी वहाँ पे, क्योंकि देवर लोग भी थे। मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ ऐसे। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। आपको देखो मेरे फेस से ही पता चल रहा होगा ना, मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी वहाँ पे। और बस सोच रही थी कितना अच्छा लग रहा है ना। मुझे बस लग रहा था ना, ये वक्त थम जाए थोड़ी देर के लिए, बस ऐसे ही सब चलता रहे। फिर टाइम भी हो रहा था। फिर हम लोगों ने केक कट किया और बच्चे देखो घूमने में, बच्चे तो पास आते ही नहीं है। क्या होता है ना, कभी हम लोग चार साथ में फ़ोटो नहीं ले पाते। जब एक को बुलाती हूँ तो एक कुछ खेल रही होती है, कभी एक सो रही होती है, कुछ खा रही होती है। तो बहुत कम ही ऐसा होता है ना कि चार हम लोग साथ में हो। फिर भी मैं फ़ोटो शूट की। फिर कुछ खाने का वहीं था, तो जिसको जो मन कर रहा था अपना ऑर्डर कर रहा था, खा रहा था। तो ये पिज़्ज़ा आया, तो मैं सोची खा लूँ। फिर जब सब लोग खाने में बिज़ी थे ना, मुझे बिल्कुल भी भूख ही नहीं लग रही थी कि मैं कुछ खाऊँ। बस मैं इतनी ज़्यादा खुश थी ना, बस मैं फ़ोटोशूट में लगी हुई थी कि चलो मैं वॉक कर रही हूँ, फ़ोटोशूट। तो मैं बस ये ड्रिंक पी लिया मैंने, पुदीना वाला ड्रिंक था। और सब खाने में लगे हैं जिसको जो पसंद आ रहा है। और ना पिज़्ज़ा मैंने थोड़ा सा ट्राई किया था, वो भी फ़ोटो शूट के लिए। लेकिन मुझे बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था ना कि मैं पिज़्ज़ा खा लूँ। फिर छोटी बेटी के साथ भी मैंने बहुत मस्ती करी। उसे ना गुलाबी सरारा सॉन्ग बहुत पसंद है। तो मुझे लगा कि चलो हम लोग डांस करते हैं। और ना बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि ना ये मतलब मैं 1 साल वेट करती हूँ अपने बर्थडे का। जैसे मेरे बर्थडे आता है ना, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि अरे त्यौहार आने वाला है, चलो उत्सव आ गया। मेरी सासू माँ का रहता है, मेरी बहू का उत्सव आने वाला है। लेकिन वो आने वाली थी, लेकिन कुछ ऐसे काम ज़रूरी अर्जेंट काम थी ना, जैसे वो नहीं आ पाई। वरना वो भी आने वाली थी, मेरे पापा जी भी आने वाले थे। तो वो आ नहीं पाए। लेकिन ये ड्रेस भी मेरी बहुत अच्छी लग रही थी। ये मेरे देवर ने मुझे ड्रेस गिफ्ट की थी बर्थडे के लिए। और हम लोग मैं तो बहुत डांस की। मैं एकदम झूम रही थी मस्ती में। मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा है कि कौन देख रहा है, मैं कैसे डांस कर रही हूँ, कुछ भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बस मैं मस्ती किए जा रही हूँ बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। और मैं सोच रही थी ना, ये टाइम बार बार नहीं आने वाला है। तो जो भी मेरे पास टाइम है ना, यहाँ पे ना टाइम स्लॉट था कि जैसे 6 बजे से लेकर 9 बजे तक ही मैं रह सकती हूँ। इससे ज़्यादा मैं नहीं वहाँ पे रह सकती वहाँ पे।
तो मैं तो पहुँची थी 7 बजे, 7:30 से सब कुछ हुआ, पर मेरे पास टाइम बहुत कम था। तो ये टाइम मैं सोच रही थी ना कैसे मैं इस टाइम को मतलब अपने पास रखे रहूँ, मतलब ये टाइम नहीं निकली मेरे सामने से, मतलब बहुत मैंने एन्जॉय किया। फिर ये सॉन्ग भी बहुत पसंद था, जब कोई बात बिगड़ जाए, इस गाने पे मैंने डांस किया। फिर बहुत सारे ऐसे रोमांटिक सॉन्ग्स थे जो मैंने पहले सोच के रखी थी कि मैं डांस करूँगी, मैं डांस की। पहले से मैं फ़ोटो वगैरह ना मैं गूगल में देख के रखी थी, मुझे ऐसे फ़ोटोशूट करवाने हैं, ऐसे इस गाने पे डांस करना है, और सब कुछ मैं सोच के रखी थी पहले से। और ये वाला सॉन्ग ना याद नहीं आ रहा मुझे, मैं भूल गई हूँ। ये देखो, तो ये गाने का ना मुझे बहुत दिन से मन था कि मैं इस गाने पे डांस करूँगी। तो हम लोगों ने बहुत डांस किया, मेरे हस्बैंड बहुत एक्टिंग कर रहे थे। मेरे हस्बैंड को ना उनका बर्थडे नेक्स्ट मंथ आने वाला है, पर उनको ना अपने बर्थडे का कोई भी एक्साइटमेंट नहीं रहता, बिल्कुल भी नहीं रहता कि सेलिब्रेट करो तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। लेकिन मेरे बर्थडे का उनको ना बहुत पहले से रहता है कि मेरी वाइफ़ का बर्थडे आने वाला है, तो मुझे कैसे क्या करना है। और जब उनका बर्थडे आता है ना, तो मुझे कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट वैसे कुछ रहता नहीं, एक्साइटमेंट तो रहता ही है, पर ये नहीं सोचती हूँ कैसे करना है कैसे नहीं, बस ये सोचती हूँ कि पास में जाऊँगी, डिनर करूँगी, आ जाऊँगी। पर उनकी खुशी देख के ना वो तो मेरी से ज़्यादा खुश लग रहे थे कि एकदम डांस करना, एंजॉय करना, मुझे बोलना कि आइए डांस करते हैं ना, मतलब मुझे इतना स्पेशल फील करवाया ना उस दिन, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब मैं सोच रही थी भगवान जल्दी जल्दी मेरा बर्थडे ऐसे आता रहे और मैं ऐसे एंजॉय करती रहूँ। ऐसे मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, बहुत केयरिंग है। बस उनको ये रहता है ना कि मैं किस चीज़ से खुश हो जाऊँ, वही काम वो करते हैं। कभी ऐसे काम नहीं करते ना जिससे जो मुझे पसंद नहीं, वो काम कभी करते ही नहीं हैं वो। तो मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर मेरी मासी आई हुई थी, तो हम लोग कुछ ऐसे जैसे भांगड़ा वाला डांस या कुछ पंजाबी डांस, ऐसी डांस होती है ना कि वो मज़ा आता ही है डांस करने, मतलब वो गाना होता है ना, लगता है कि चलो डांस करते हैं। तो हम लोगों ने बहुत फ़ोटोशूट करी, मेरा भाई मेरा हेल्प कर रहा था फ़ोटोशूट वगैरह करने में। और बस सबने जिसको जिसको जैसे फ़ोटोशूट करवानी थी करी। मैंने तो बहुत सारी वीडियोज़ फ़ोटोज़ मेरे भाई लोग के पास है, जिसे मैं लेना ही भूल गई थी, तो जो वीडियोज़ मेरे पास थे ना, बस मैं वही अपलोड कर रही हूँ उसमें। तो बस ऐसा ही रहा मेरा बर्थडे। फिर लास्ट में मैंने कुछ फ़ोटो क्लिक करी थी। मैंने फ़ोटोग्राफ़र वाले भैया भी बहुत अच्छे थे, मैंने बहुत अच्छी फ़ोटोज़ ली। कभी ये नहीं बोल रहे थे कि इतना फ़ोटो क्यों लेना, जैसे जैसे बोल रही थी ना वो फ़ोटो ले रहे थे, तो वो वैसे ही फ़ोटो ले रहे थे। ये रहा कुछ फ़ोटोज़, देखो आप। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें।